यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय की 16 आयत से 21 आयत को पढ़कर उस पर मनन करूं कि सुनने वालों को आशीष मिले। पहली आयत तो बहुत ही चर्चित है, जिसे बहुत लोग जानते हैं। इस प्रकार है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता की महिमा हो, परमेश्वर पिता की स्तुति, परमेश्वर पिता की प्रशंसा हो। हमने इन वचनों को पढ़ा। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। ये दिसंबर महीना चल रहा है और सारे संसार में दिसंबर महीना प्रभु यीशु मसीह के जन्म की याद दिलाता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु जी को संसार में भेजा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु जी को संसार में भेजा। प्रभु यीशु जी ने संसार में मनुष्य रूप लेकर अपना कदम रखा। एक बालक के रूप में प्रभु यीशु जी संसार में आए। मनुष्य का रूप लेकर प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। पवित्र बाइबल में हमने पढ़ा प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए, पिता परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु जी को संसार में मनुष्य रूप में इसलिए भेजा कि जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश न हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करे वो पापों से मुक्ति पाए, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु जी को संसार में भेजा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो श्रापों से मुक्ति, छुटकारा पाए, इसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु जी को संसार में भेजा।
जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नरक की आग में न डाला जाए, इसलिए परमेश्वर यहोवा ने अपने इकलौते पुत्र यीशु जी को संसार में मनुष्य रूप में भेजा। हालेलुया। जो कोई में सब शामिल हैं, जो कोई में आप भी शामिल हैं। यदि आज तक आपने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है तो ये संदेश आपके लिए भी है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए इस संसार में भेजा है कि आप उस पर विश्वास करें और नरक की आग में ना डाले जाएं। आप उस पर विश्वास करें और श्रापों से छुटकारा पाएं। आप उस पर विश्वास करें और अपने सब पापों से मुक्ति पाएं, उद्धार पाएं। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में नहीं आए कि जगत में जो पापी रहते हैं उन पापियों को नाश करें, परंतु वे पापियों को बचाने आए। देखिए कितना महान संदेश है, कितना महान, कितना प्यारा, कितना मीठा उपदेश है। हम इस देश में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, बचपन से मैंने सुना कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा मैं एक नया अवतार लेकर आऊंगा और पापियों का नाश करूंगा। लेकिन ये एक अनोखा संदेश है जो ये कहता है कि मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह जगत में इसलिए अवतार लेकर, जन्म लेकर नहीं आया कि जगत को नाश करे, जगत के पापियों को नाश करे, परंतु ये तो पापियों को बचाने आया। हालेलुया। मैं आज ये विश्वास करता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा बचाया गया हूं। मैं ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों से मिल चुका हूं जो ये गवाही देते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा बचाई गई हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा बचाया गया हूं। बहुत से ऐसे लोगों से मैं मिल चुका हूं जिनके बेटे या बेटी के इतने साल का होने पर मर जाएगा, इतने साल की होने पर मर जाएगी। मैं ऐसे लोगों को मिल चुका हूं कि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको नई जिंदगी दी और वो आज भी जीवित हैं। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को मिल चुका हूं, ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों को जानता हूं जिनको डॉक्टरों ने, हकीमों, वैद्यों ने जवाब दे दिया था और ये कह दिया था कि इनकी जो बन पड़ती है आप सेवा कर लो, ये अधिक समय के नहीं है। और वो स्त्री, वो पुरुष, वो बेटा, वो बेटी आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीवित हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह मारने नहीं बचाने आए। पवित्र शास्त्र में, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह घायल करने नहीं परंतु मरहम लगाने और जख्मों को चंगा करने आए। प्रभु यीशु मसीह के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पापियों के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह नाश हो रहे, मर रहे पापियों को बचाने के लिए आए। ओ हालेलुया, हालेलुया। मैं भी एक दिन पापियों की भीड़ में था और मुझ तक भी प्रभु के एक सेवक जोशुआ गोपाला कृष्णन के द्वारा यह संदेश पहुंचा था और मैंने विश्वास किया और मेरा जीवन बदल गया। मेरे जीवन की परिस्थितियां बदल गई, मेरे जीवन के हालात बदल गए।
मुझे सुनने वाले मेरे मित्रों, मेरे पिताजी का जीवन बदल गया, मेरी माताजी का जीवन बदल गया। उनके जीवन में जो आंसू थे वो आंसू थम गए, जो दुख थे वो दुख चले गए, जो दर्द था वो दर्द चला गया, जो बीमारियां थी वो चली गई, जो श्राप का बोझ जुआ उनके जीवनों में था वो चला गया। हालेलुया। और वे प्रभु यीशु के नाम में जुए से स्वतंत्र हुए, उनके प्राण बहाल हुए। प्रभु ने सब कुछ बदला जब मैंने प्रभु पर विश्वास किया। प्रभु कहता जो कोई विश्वास करे, मुझे सुनने वाली मेरी बहन, मेरी भाई, मेरे अंकल, मेरी आंटी, यदि आज तक आपने विश्वास नहीं किया है तो आज आप विश्वास करके देखिए। देखिए बहुत जल्द आपको परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, परिवर्तन नजर आना शुरू हो जाएगा। आपको दिखने लगेगा कि हालात बदलने लगे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को पुकार कर तो देखिए, वचन कहता है जो उस पर विश्वास नहीं करता उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, परंतु जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। जो पाप में है, जो संसार की भीड़ में भटके हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो श्रापित थे, श्रापित हैं, श्रापित रहेंगे। और वो दोषी अपने आप को महसूस करते थे, दोषी महसूस करते रहेंगे और परमेश्वर का दंड उन पर बना रहेगा, परमेश्वर का कहर उन पर बना रहेगा और वो मिटते और बर्बाद होते चले जाएंगे। उनकी पीढ़ियों से कभी रोग दूर नहीं होंगे, उनकी संतानों से कभी श्राप दूर नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के भेजे हुए मसीहा पर विश्वास नहीं किया। परंतु यदि कोई विश्वास करेगा तो वह उद्धार पाएगा। यदि कोई विश्वास करेगा वो दंड से मुक्ति पाएगा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, वो दंडित नहीं होगा। तो मुझे सुनने वालों को मैं प्रोत्साहित करता हूं, यदि अब तक आज तक आपने विश्वास नहीं किया तो आज ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानिए और जहां कहीं भी आप हैं सिर झुकाकर उसे पुकारिए, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, मेरे मन में आ। और देखिए आज ही आप दंड से मुक्त होंगे, श्रापों से मुक्त होंगे और आपके जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए भेजा कि सब उस पर विश्वास करें, लेकिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। वचन में लिखा है दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। ज्योति जगत में आई है परंतु मनुष्यों ने ज्योति से अंधकार को ज्यादा प्रिय जाना। परमेश्वर ने ज्योति को इसलिए संसार में भेजा कि जो अंधेरे में बैठे हैं वो ज्योति को स्वीकार करेंगे। परमेश्वर ने ज्योति को इसलिए संसार में भेजा कि वो ज्योति के निकट आएंगे। परमेश्वर ने ज्योति को इसलिए संसार में भेजा कि जो लोग अंधकार में जी रहे हैं, अंधकार में रो रहे हैं, अंधकार में बर्बाद हो रहे हैं, वो परमेश्वर की ज्योति में आएंगे। लेकिन लोगों ने ज्योति से अंधकार को ज्यादा प्रेम किया और उन्होंने ज्योति में आने की बजाय अंधकार में रहना ही अच्छा समझा। क्यों ऐसा हुआ? ज्योति तो अधिकतर लोगों को अच्छी लगती है, अंधेरे में तो अधिकतर लोग डरते हैं। अधिकतर लोग जब बाहर से आते हैं अपने घर में घुसते ही
घर की लाइट जला देते हैं। सबसे पहला काम वो यही करते हैं। जब कोई दूसरे कमरे में जाता है तो कुछ सामान बाद में उठाता है, कोई काम बाद में करता है, पहले उस कमरे के उस हिस्से में जाता है जिधर स्विच बोर्ड लगा हुआ, और पहले वो लाइट ऑन करता है। या मोमबत्ती या दिया उसके घर में है तो पहले वहां जाता है जहां माचिस रखी है, और माचिस उठाता है और माचिस की तिल्ली को जलाता है, और मोमबत्ती या दिया की लौ को आग लगाता है, उससे प्रज्वलित करता है कि कमरे में रोशनी हो जाए, उसके बाद कुछ करता है। परंतु परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु को ज्योति के रूप में संसार में भेजा तो लोगों ने अंधकार को क्यों प्रिय जाना और ज्योति को क्यों अप्रिय जाना? अंधकार में बने रहना क्यों अच्छा समझा, ज्योति में आना क्यों अच्छा नहीं समझा? अंधकार को क्यों गले लगाया, ज्योति को क्यों गले नहीं लगाया? बाइबल में लिखा इसलिए क्योंकि उनके काम बुरे थे। अब मान लीजिए लाइट बंद करके कोई स्त्री पुरुष समलैंगिकता में, लिश्विन काम में या व्यभिचार में, सेक्स में फंसे हुए हैं, और कोई आकर एकदम कमरे की लाइट जला दे तो क्या होगा? वो एकदम चिल्ला उठेंगे, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, और डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। देखिए, अगर कोई आदमी अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी कर रहा है और अचानक लाइट जल जाए तो क्या होगा? वो घबरा जाएगा। देखिए, लोग अंधेरे में छुपकर लूट बांट रहे हैं। अचानक पुलिस पहुंच जाए और उन पर टॉर्च की रोशनी पड़ जाए तो क्या होगा? वो घबरा जाएंगे, भाग खड़े होंगे, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों में ज्योति है, प्रभु यीशु जी के उपदेशों में प्रकाश है। प्रभु यीशु मसीह के जहां पर उपदेश दिए जाते हैं वहां प्रकाश हो जाता है, और लोगों के दिलों के, लोगों के मनों के बुरे काम प्रकट हो जाते हैं। इसलिए लोग प्रभु यीशु जी के उपदेशों से घृणा करते हैं और प्रभु यीशु जी के उपदेशों से दूर रहते हैं। प्रभु यीशु जी की शिक्षा से घृणा करते हैं, प्रभु यीशु जी की शिक्षा से दूर रहते हैं। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, ऐसा न हो कि उसके काम प्रकट हो जाए, ऐसा न हो कि सबको पता चल जाए ये तो परस्त्री गमन करने वाला है, ये तो पराये पुरुष का गमन करने वाली है, ये तो व्यभिचारिणी है, ये तो व्यभिचारी है, ये तो चोर है, ये तो हत्यारा है। ऐसा प्रकट ना हो जाए, ऐसा लोगों को पता न चल जाए, जाहिर ना हो जाए, उसके कामों पर दोष न लगाया जाए, उसके कामों पर उल्हाना न दी जाए, उसका सफेद कुर्ता दागदार न हो जाए। इसलिए संतरी, मंत्री जी, नेताजी और चमचे, हर एक साधारण, आम और खास, जिनके जीवनों में बुराइयां हैं, वो ज्योति से दूर रहते हैं और वे प्रभु यीशु के उपदेश की रोशनी में आना नहीं चाहते। वे दूर भागते हैं, क्योंकि अगर रोशनी में आएंगे तो उनके काम प्रकट हो जाएंगे।
तो यहां तक कार्य बढ़ने लगा है कि लोग भयभीत होकर उपदेश देने वालों को ही दबाने लगे हैं कि उपदेश ना दे, कहीं हमारे बुरे काम प्रकट ना हो जाए। लोग ऐसे कानून बनाने लगे हैं जिससे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा प्रचार न हो, प्रभु यीशु जी की शिक्षा ना बांटी जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनके बुरे काम प्रकट हो जाए। हालेलुया। केवल जो मैंने कुछ उदाहरण देकर 3-4 बातें बताई, यही बुरे काम नहीं है। ऐसे बहुत से बुरे कामों में लोग लगे हुए, बुरी शिक्षाएं भी हैं। ऐसी बुरी शिक्षा जो लोगों को भरमाने के लिए दी जाती है, लोगों को गुमराह करने के लिए दी जाती है, लोगों को ठगने के लिए दी जाती है, लोगों का शोषण करने के लिए दी जाती है। स्त्रियों का शोषण, पुरुषों का शोषण, नौजवान बेटे बेटियों का शोषण, उन्हें जीवते परमेश्वर से भटकाने के लिए शिक्षाएं दी जाती हैं। लोग यीशु मसीह के पास इसलिए नहीं आते कि अगर वो आएंगे तो उनकी बुरी शिक्षाएं, झूठी शिक्षाएं प्रकट हो जाएंगी, उनके बुरे काम प्रकट हो जाएंगे, उनकी बुरी नियत प्रकट हो जाएगी, उनके बुरे मंसूबे प्रकट हो जाएंगे। और इसलिए लोग आज गलत कानून बनाने में लगे हुए हैं, गलत नियम बनाने में लगे हुए हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सच्ची शिक्षाओं का प्रचार न हो और लोग सत्य को ना जाने, लोग झूठ में ही फंसे रहें, लोग गुमराह करने वाले, भटकाने वाले, शोषण करने वाले, लूटने वालों के जाल में फंसे रहें और वो ना निकले। इसलिए लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह की शिक्षा का प्रचार होना रुक जाए, यीशु मसीह के उपदेशों का प्रचार होना रुक जाए, यीशु मसीह के प्रचार करने वाले कोठरियों में बंद हो जाएं, यीशु मसीह की शिक्षा, यीशु मसीह की शिक्षा को बांटने वाले बेड़ियों में जकड़े जाएं, ऐसा प्रयास करते हैं। पर ये तो प्रयास बड़ी बड़ी शक्तियां करती आई हैं तब से, जब से पृथ्वी बनी है, जब से प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार अभी तक नहीं रुका है और कभी नहीं रुकेगा। प्रभु यीशु मसीह की सच्ची शिक्षाओं का प्रकाश कभी नहीं रुका और कभी नहीं रुकेगा। अंधेरा कभी ज्योति पर हावी नहीं हुआ और कभी हावी नहीं हो सकेगा। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ समय के लिए सूरज जब घूमता है तो अंधेरा होता है, जिसमें अंधेरे को चाहने वाले नाचते गाते मौज मस्ती करते अपने मन को बहलाते हैं। लेकिन उनका ये आनंद, उनकी ये मस्ती बहुत समय के लिए नहीं रह पाती है। बहुत जल्द प्रकाश आना शुरू हो जाता और अंधेरा भागना शुरू हो जाता है। हालेलुया। प्रकाश फैल जाता और अंधेरा गायब हो जाता, तब लुच्चों को छुपना पड़ता है, तब लुच्चियों को छुपना पड़ता है, तब पराये पुरुष का गमन करने वाली घिनौनी स्त्रियों को छुपना पड़ता है, तब पराई स्त्रियों का गमन करने वाले, शोषण करने वाले परिस्त्रीगामी पुरुषों को छुपना पड़ता है, घूसखोरों को छुपना पड़ता, हथियारों को छुपना पड़ता, चोरों को छुपना पड़ता है, गुमराह करने वाले, भटकाने वालों को मुंह छुपाकर ओढ़नी लेकर भागना पड़ता है। जान बचाने के लिए पुरुष को स्त्री का लहंगा ओढ़ पहनकर चुन्नी सिर पर रखकर भागना पड़ता है कि बस जान बच जाए। रोशनी हो गई, अंधेरे में शेर थे लेकिन रोशनी होते ही सब चूहा बन गए। लेकिन इससे भी भयानक कयामत के दिन होगा, कयामत का दिन आने वाला है
जब सबको जवाब देना पड़ेगा कि मैंने ज्योति जगत में भेजी कि तुम अंधेरे से निकलकर ज्योति में आ जाओ, पर तुमने ज्योति को क्यों स्वीकार न किया। वे कयामत के दिन रोएंगे और थरथराएंगे जिन्होंने ज्योति को बुझा दिया। वे थरथराएंगे, कांपेंगे और उनकी जुबानों को लकवा मार जाएगा जब सर्वशक्तिमान उनसे पूछेगा, बताओ तुमने ज्योति से नफरत क्यों की। जब सर्वशक्तिमान पूछेगा, बताओ तुमने ज्योति से ईर्ष्या क्यों की, बताओ तुमने ज्योति को ग्रहण क्यों नहीं किया, बताओ तुमने ज्योति को क्यों बुझाया, तब उनकी जुबानों को लकवा मार जाएगा। और पृथ्वी पर तो आदमी को अधरंग होता है, आधा शरीर काम करना बंद करता है, लेकिन सर्वशक्तिमान के सिंहासन के सामने जब सवाल पूछा जाएगा तो आदमी को अधरंग नहीं होगा, पूरा ही शरीर शून्य हो जाएगा और वो निष्प्राण होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ेगा और उसको स्वर्गदूत उठाकर नरक की आग में फेंकेंगे, जहां उसका आत्मा हमेशा जलता और तड़पता रहेगा और इस बात के लिए पछताता रहेगा, मैंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास क्यों नहीं किया। मैंने जगत निर्माता, जगत विधाता, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु मसीह पर विश्वास क्यों नहीं किया। उसका आत्मा हमेशा हमेशा नरक की आग में जलता तड़पता और पछताता रहेगा। मैंने ज्योति से नफरत क्यों की, मैंने ज्योति से प्रेम क्यों नहीं किया, मैंने ज्योति को क्यों बुझाया, मैंने ज्योति को बुझाने वालों का साथ क्यों दिया। तब मूर्खों के समान कहेगा, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी। लेकिन आज राजेश फेसबुक के माध्यम से चिता रहा है पापियों को कि मन फिराओ, पाप करना छोड़ दो और ज्योति में आ जाओ, क्योंकि ज्योति में ही जिंदगी है। वो ज्योति, मनुष्य की ज्योति, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी आंटी, मेरे अंकल, वो आपकी ज्योति यीशु मसीह है। आज राजेश परमेश्वर के बेटे बेटियों आपको समझा रहा है, जो ज्योति में आ गए हो कभी अंधेरे की ओर मुड़कर न देखना। न रोटी के लिए, न कपड़े के लिए, न रुपए के लिए, न सोने के लिए, न चांदी के लिए, न किसी की धमकी के लिए, न किसी के डराने के लिए, न जान की परवाह के लिए कभी अंधेरे में न जाना, ज्योति में रहना, सदा का जीवन पाओगे। जैसे तुम्हारी ज्योति अमर है, तुम भी अमर रहोगे। जैसे आज पिता के दाहिने बैठी आपकी ज्योति, आपका मुंजी यीशु राज्य कर रहा है, आप यीशु के साथ हमेशा राज्य करोगे। मेरी दिल से प्रार्थना है परमेश्वर इस सुसमाचार को समझने में सबकी सहायता करे। मेरी दिल से प्रार्थना है जिन्होंने इस सुसमाचार को आज सुना और सुनेंगे, पवित्र आत्मा सबको बुद्धि दे कि ज्योति से नफरत करना छोड़ दें, ज्योति से बैर करना बंद कर दें, ज्योति से दूर दूर भागना छोड़ दें, ज्योति से दूर दूर रहना सब छोड़ दें। सब जो आज ज्योति से दूर है ज्योति के निकट आ जाए, सब जो अंधेरे में है निकलकर ज्योति में आ जाए, ताकि उनका जीवन प्रकाशित हो जाए और वे सांपों से आजाद हो जाए,
पापों से आजाद हो जाएं, बीमारियों से आजाद हो जाएं, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाएं, लड़ाई झगड़ों से आजाद हो जाएं, क्लेश से आजाद हो जाएं, उनके जीवनों में शांति आ जाए, उनके जीवनों में आनंद आ जाए, उनके जीवनों में खुशियां आ जाएं, उनके टूटे हुए घराने फिर से जुड़ जाएं, उनके टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाएं, वे फिर से समृद्ध हो जाएं, वे फिर से हरे भरे हो जाएं, वे फिर से आशीषित और मुबारक हो जाएं, वे फिर से एक सींची हुई बारी के समान बन जाएं, उनके जीवन फिर से उस नदी के समान हो जाए जिस नदी में सालों बाद आज पानी फिर से बह आया है। ओ हालेलुया। मैं परमेश्वर का सेवक राजेश चौहान सबके लिए अपने छोटे से दिल में बड़ी नेक कामना रखकर ये संदेश आप सब तक पहुंचा रहा हूं कि सबकी आंखें खुल जाएं, सब ज्योति में आए। ये दिसंबर महीना सारे संसार में मुक्तिदाता यीशु मसीह के आने का पैगाम बांट रहा है। उद्धारकर्ता जगत में आया है। उसने एक दिन चरनी में जन्म लिया, चरनी रोशन हो गई। आज आप अपने दिलों को खोलिए, वो आपके दिलों को रोशन करना चाहता है। आज आप अपने घरों के द्वार उसके लिए खोलिए, वो आपके घरों को रोशन करना चाहता है। आपके घर में रहने वाले लोगों को वो रोशनी में लाना चाहता है, रोशनी से भरना चाहता है। हालेलुया। मुझे सुनने के लिए, परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुनने के लिए आपका शुक्रिया, आपकी सलामती हो।